मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नागविन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रूपमयी देवी सर्वं देवी परं जगत् ततोऽहं विश्वरूपाणि तां नमामि भगवते। श्वेता शतर उपनिषद का पहले अध्याय का 9वां श्लोक। याज्ञौ द्वावजा विशनीषा याज्ञौ द्वावजा विशनीषा वजाहे का भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता वजाहे का भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपे यकर्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो यकर्ता त्रयं सदा विन्दते ब्रह्ममेतत् त्रयं सदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। ये ईश्वर और जीव क्रमशः सर्वज्ञ और अज्ञ, सर्वज्ञ है ईश्वर, अज्ञ है जीव तथा सर्वसमर्थ और असमर्थ हैं। ये दोनों ही ये जन्मा है। एकमात्र जा प्रकृति ही भोक्ता जीव के लिए भोग्य संपादन में नियुक्त है। विश्वरूप आत्मा तो अनंत और अकर्ता ही है। जिस समय इन ईश्वर जीव प्रकृति तीनों को ब्रह्म रूप अनुभव करता है उस समय जीव कृतकृत्य हो जाता है। ये ईश्वर और जीव क्रमशः सर्वज्ञ और अज्ञ, सर्वसमर्थ और असमर्थ, ये दोनों ही अजन्मा है। एकमात्र जा प्रकृति ही भोक्ता जीव के लिए भोग्य संपादन में नियुक्त है। विश्व रूप आत्मा तो अनंत और अकर्ता ही है। जिस समय इन ईश्वर जीव प्रकृति तीनों को ब्रह्म रूप अनुभव करता है उस समय जीव कृतकृत्य हो जाता है, जब तीनों को जान लेता है। ज्ञाज्ञौ द्वौ, ईश्वर व्यक्त और अव्यक्त रूप से जगत का पोषण करता है तथा मायाधीन जीव उसमें बंध जाता है। केवल इतना ही नहीं अपितु वे दोनों क्रमशः ज्ञा और आज्ञा हैं। ईश्वर ज्ञा माने सर्वज्ञ और जीव आज्ञा तथा वे दोनों ही अज जन्मादि रहित हैं, क्योंकि एकमात्र विकारी ब्रह्म ही जीव और ईश्वर भाव से स्थित है। ऐसा ही श्रुति भी कहती है। पुरुष ने 2 पैरों वाला शरीर बनाया, 4 पैरों वाला शरीर बनाया, वो पक्षी होकर उन पुरों में प्रवेश कर गया। इसी प्रकार संपूर्ण भूतों का वो एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप में उसका रूप हो रहा है तथा उसके बाहर भी है। ईशनीशौ इन समस्त पद में शकार के ह्रस्वता वैदिक है। किंतु अद्वैतवादी सिद्धांत में यदि प्रपंच की सिद्धि हो सकती हो तभी परमेश्वर सर्वेश्वर है। अगर प्रपंच हो सकता है एक तरफ तब तो परमेश्वर सर्वेश्वर है। अगर प्रपंच नहीं है तो उसके सर्वेश्वरत्व का काम क्या है? अनेक प्रकार के उसके पास जो ईश आदि सिद्धियां हैं वो क्या करेगा? तो जब प्रपंच की सिद्धि हो सकती है तभी परमेश्वर सर्वेश्वर है, तभी जीव अनीश्वर है। और परमेश्वर सर्वज्ञ है, जीव असर्वज्ञ है। परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, जीव सब कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर सबका पोषण करने वाला है, जीव देहादिक का ही पोषक है। परमेश्वर सबका आत्मा है, जीव सबका आत्मा नहीं है। परमेश्वर सर्व ईश्वर संपन्न और पूर्ण काम है, जीव अल्प ईश्वरवान है, पूर्ण काम भी नहीं है। तथा उसके सब और हाथ है, वो शास्त्र मस्तकों वाला है, वो नित्यों का नित्य है। इत्यादि वाक्यों से जीव और ईश्वर के भेद व्यवहार की सिद्धि हो सकती है, किंतु भोक्तादि प्रपंच की सिद्धि स्वतः तो नहीं हो सकती, क्योंकि कूटस्थ अपरिणामी अद्वितीय वस्तु अभोक्तादि रूप है तथा परतः किसी अन्य से भी उसकी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्म से अतिरिक्त भोक्तादि प्रपंच के हेतुभूत किसी अन्य वस्तु की सत्ता ही नहीं है। कारण किसी अन्य वस्तु की सत्ता स्वीकार करने पर तो अद्वैत ही सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसी शंका होने पर श्रुति कहती है भोक्ता के भोग्य संपादन में एकमात्र अजा प्रकृति ही नियुक्त है। वो नियुक्त की ही गई इसीलिए कि वो जीवों को भोग प्रदान करे। यदि प्रपंच सिद्ध नहीं होता तो ये ईश्वर आदि का विभाग न होना संभव था। प्रपंच सिद्ध और ये वेदांत की ही दृष्टि है।
प्रपंच सिद्ध हुआ तो ईश्वर आदि का विभाग हो गया। किंतु प्रपंच तो सिद्ध होता है मूल में ही शब्द क्योंकि के अर्थ में, क्योंकि अजा प्रकृति जो उत्पन्न ना होने के कारण अजा है, प्रसव धर्मिणी सिद्ध है, अर्थात एक अजा माया को प्रकृति जानो। इंद्र माया से अनेक रूप होकर चेष्टा कर रहा है। इंद्र माने मन, माया से अनेक रूप होकर के चेष्टा कर रहा है। इंद्र सबके मन में प्रेरित करता है। इसका मूल जो देवता है वो इंद्र है, चेष्टा कर रहा है। माया परा प्रकृति है, मैं अपनी माया से जन्म लेता हूँ इत्यादि श्रुति स्मृतियों से सिद्ध होने वाली भगवान की आत्मशक्ति रूपा जगत जननी एक माया अपने विकार भूत भोक्ता भोग और भोग के संपादन में नियुक्त होकर ईश्वर की निकटवर्तनी किंकरी रूप से विद्यमान है। अतः वो माई परमेश्वर भी माया रूप उपाधि की सन्निधि से माया युक्त सा हो अपने कार्यभूत देहादि विभक्त पदार्थों के कारण उन्हीं के समान ईश्वर आदि रूप से विभक्त हुआ सा स्थित है। अतः परमात्मा को एक और एक रस स्वीकार करने पर भी जीवेश्वर आदि भेद रूप समस्त लौकिक और वैदिक व्यवहार सिद्ध हो सकता है और उन अन्य वस्तुओं के रहने से द्वैतवाद की भी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अनिर्वचनीय होने के कारण माया कोई वस्तु नहीं है, ऐसा ही कहा भी जाता है। यह भगवान की माया सद असद भाव से रहित है, क्योंकि अजा प्रकृति ही भोक्ता रूप है, प्रकृति को ही भोगा जा सकता है। इसलिए उसकी कल्पना किया हुआ प्रपंच मिथ्या और असत होने से आत्मा तो अनंत ही है। आत्मा का माने आपका जो चौथा स्तर है, ओंकार का जो चौथा पाद है वो अनंत है, लेकिन उस पाद को जो जान लेता है वो बिना किसी प्रयास के मुक्त हो जाता है, और जो उस पाद को नहीं जानता वो बिना किसी प्रयास के लाख प्रयास करे तो भी वो अपने उस तत्व को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार देश काल और वस्तु किसी से भी इसका अंत परिच्छेद नहीं है। विश्व रूप अर्थात विश्व इसी का रूप है, क्योंकि परात्मा स्वयं तो विश्व रूप है नहीं, अर्थात विश्व रूप में उसका परिणाम नहीं होता। विकार वाणी से आरंभ होने वाला नाम मात्र का विकार है, श्रुति के अनुसार इस रूपवान से भिन्न नहीं होता, इसलिए विश्व रूप होने से भी इसको अनंतता ही सिद्ध है। यहाँ क्योंकि विश्व रूप बहुरूपता परमात्मा का ही लक्षण है, इसलिए तात्पर्य है कि इन सब हेतुओं से भी आत्मा का विश्व रूपत्व सिद्ध होता है। क्योंकि आत्मा अनंत और विश्व रूप है, इसलिए वह कर्ता और कर्तृत्वादि संसार के धर्मों से वो रहित है। तात्पर्य है कि यद्यपि आत्मा परमार्थता विश्व रूप नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से तो वो सावयव और परिणामी होगा, किंतु विश्व उससे भिन्न भी नहीं है। इसलिए अघट घटना पटीयसी माया की महिमा से विशुद्ध आत्म तत्व में ही विश्व रूप भ्रांति होती है, आत्म तत्व में ही विश्व रूप की भ्रांति होती है। अतः आत्मा से पृथक विश्व को सत्ता न होने से उसकी अनंतता में कोई अंतर नहीं रहता। आत्मा इस प्रकार अनंत विश्वरूप कर्तृत्वादि संपूर्ण सांसारिक धर्मों से रहित मुक्त पूर्णानंद अद्वितीय ब्रह्म रूप से कब स्थित होता है? ऐसा प्रश्न होने पर श्रुति कहती है, त्रयम सदा विन्दते ब्रह्म में। तत्त्रय अर्थात भोक्ता भोग और भोग्य रूप मायामय होने से अपने अधिष्ठान ब्रह्म से वो भिन्न नहीं है, किंतु ब्रह्म ही है। ऐसा जिस समय अनुभव करता है उस समय जीवात्मा संपूर्ण विकल्पों से निवृत्त हो जाने से पूर्णानंद अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप होकर कर्तृत्वादि सकल संसार धर्मों से रहित शोकहीन कृतकृत्य होकर स्थित होता है। ऐसा इसका तात्पर्य समझना चाहिए। अथवा ऐसा जानो कि क्रमशः यज्ञ और अज्ञ अजा रूप से ईश्वर जीव और प्रकृति इन तीनों को यह ब्रह्म रूप से प्राप्त अनुभव कर लेता है, उस समय यह जीव मुक्त हो जाता है। जब वो तीनों को प्राप्त हो जाता है, तीनों की समझ जब उसमें जागृत हो जाती है, उस समय मूल में ब्रह्मम ये मकारांत प्रयोग ब्रह्ममेत माम मधुमेत माम इत्यादि ये वैदिक प्रयोग है। अब प्रधान और परमेश्वर की विलक्षणता तथा उनके तत्व ज्ञान से प्राणी की मुक्ति, बिना उसके तत्व ज्ञान के आपका मन
छूट नहीं सकता। आप स्वतंत्र को प्राप्त नहीं हो सकते। जो आपका स्वतंत्र है, जो आपका चौथा लेवल है, जो आपका तुरीय स्तर है, वो केवल आंख बंद करके बैठने से प्राप्त नहीं हो सकता। और ना बहुत कुछ करने से प्राप्त हो सकता है। तो वो बता रहे हैं, शरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः, प्रधानम अमृताक्षरम हरः, शरात्मानावीशते देवैका, शरात्मानावीशते देवैका, तस्याभिज्ञानाद्यो जना तत्त्वभावाद्, विज्ञानाद्यो जना तत्त्वभावाद् भूयते भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति, भूयश्चान्ते विश्वमाया। विनाशशील प्रधान माने प्रकृति, विनाशशील प्रधान और अविनाशी जीवात्मा। जीवात्मा भाई जो अनेक शरीरों में घूमता रहता है, मरता नहीं, तो अविनाशी जीवात्मा को हर संज्ञक, हर माने शिव, शिव माने आत्मा। यहाँ हर का प्रयोग वो शंकर जी रूपाकृति वाले नहीं है। आत्मा, आत्मा माने आपका तुरीय अवस्था, माने सबका जो साक्षी, जो सर्वव्यापक है। यहाँ हर संज्ञक एक देव नियमित करता है। और जगत में इतने अहंकार है, सबको लगता है हम नियमित, हर अहंकार समझता है कि हम नियमित करते हैं। जितनी भी क्रिया है, अहंकार तो यही समझता है सारा हमारा है, तो नहीं। कितना द्वंद्व रहता है। तो विनाशशील प्रधान और अविनाशी जीवात्मा को हर संज्ञा, हर जिसका नाम, अर्थात शिव, अर्थात जिसको जानकर सारे शोक हर जाते हैं, जिसको जानकर सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, जिसको जानते ही सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। और जब तक उसको हम नहीं जानते, तब तक हम जो वो रजोगुण प्रधान काम क्रोध लोभ अहंकार आदि का आश्रय लेकर के हम अपने बनाए हुए जगत में यात्रा करते हैं, कर्म करते हैं, अकर्म करते हैं, विकर्म करते हैं, फलस्वरूप दुनिया भर के परिणाम भी प्राप्त होते हैं। तो जो विनाशील प्रधान और अविनाशी जीवात्मा को हर संज्ञक एक देव नियमित करता है। अगर जीवात्मा नियमित न किया जाए तो उसके कर्म, उसका प्रधान, उसका सारा कैसे व्यवस्था बने। जीव तो प्रयोग करता नहीं नियमित। इतने सारे जीवों के शरीर हैं, इतनी अनंत सृष्टि है, इसको हर एक देव नियमित, हर संज्ञक जिसकी हर संज्ञा है, माने जो सब कुछ हरण करने की सामर्थ्य रखता है, केवल उसी का विस्तार है, जिसके जानते ही सब कुछ हर जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, सारा द्वैत समाप्त हो जाता है, सारा दुख, सारा द्वंद्व समाप्त हो जाता है। उसको जानते ही आपका हृदय परमात्मा की प्रेरणा का स्थान बन जाता है। आपका शोक, मोह और भय समाप्त। ये सब अंदर की क्रियाएं हैं, बाहर इनका व्यक्तिकरण नहीं हो सकता। और शोक मोह भय समाप्त है तो उतना ही कर्म उत्तम होता है। और शोक मोह भय के रहते कर्म नहीं होता, क्रिया होती है, और क्रिया बंधनकारी। तो ये हर संज्ञा के एक देव ही नियमित करता है। और उस देव के, अर्थात वो देव माने साक्षी, वो देव माने चौथा लेवल, परमात्मा के चौथा पाद जो सबके हृदय में ही है, उसके चिंतन से, उसमें मनोयोग, अब जब उसको जानेंगे तब तो करेंगे, उसमें मनोयोग करने से, उसके और चिंतन करे, मनोयोग करे, और या तत्व की भावना करे। 3 चित्त से उसका बार बार चिंतन करे, जप नहीं, जप अलग बात, चिंतन अलग। और उसमें मनोयोग करने से,
मन में उसकी स्थापना करने से, मन को उससे जोड़ने से, उसके तत्व की भावना करने से प्रारब्ध की समाप्ति होने पर विश्व रूप माया की निवृत्ति हो जाती है। जो आपका प्रारब्ध बना दिया गया वो चल रहा है, वो समाप्त होगा, नया बनेगा नहीं, तो विश्व रूप माया की निवृत्ति सदा के लिए हो जाती है। उसका चिंतन करने से, उसमें मनोयोग करने से और उसमें भावना करने से। विनाशशील पदार्थ और अविनाशी जीवात्मा को हर संज्ञा की एक देव नियमित करता है, जिसकी संज्ञा माने नाम, जिसका नाम हर है, हर है। उसके चिंतन से, उसमें मनोयोग करने से, उसके तत्व की भावना करने से प्रारब्ध की समाप्ति होने पर विश्व रूप माया की निवृत्ति हो जाती है। सारे प्रधान अमृताक्षरम हरा इत्यादि विद्या आदि को हरने के कारण अविद्या आदि। अब आप जब चौथे में जागृत होते हैं, भाई अभी तो पहले में ही जागृत हुए। जब जागृत होने का मतलब है अपनी सृष्टि का तिरोभाव। हम अपनी सृष्टि नहीं बनाते। अपनी सृष्टि माने अपने मन के रंजन के लिए, मानसिक कल्पना ही तो है। अपने मन के रंजन के लिए हम सारा जाल खड़ा हो जाता है। परमात्मा की सृष्टि हमें जो बनी बनाई मिली, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें जो हमारा अपने अहंकार ने जिसकी रचना की, उसी को प्रधानता देता है। अहंकार अगर कहता है कि इसको भोजन कराना है तो कराना है, अगर अहंकार ने नहीं कहा तो भले वो भूखा चला जाए, कहाँ कराते। तो हम लोगों का जो सामान्य जीवों का व्यवहार है वो अहंकार वाला। तो अविद्या आदि को जिसके जानने से ही अविद्या आदि का हरण हो जाता है। इसलिए परमेश्वर हर है, जो अविद्या को हर लेता है। और अमृत है, वहां मृत नाम की कोई चीज नहीं, वहां मौत नहीं है, वहां वियोग नहीं। वियोग का दुख, अपमान का दुख, अभाव का दुख, वियोग का, अपमान का, अभाव का, और एक और है, 4 प्रकार के दुख है मुख्य रूप से। नंबर 1 वियोग का दुख, नंबर 2 अपमान का दुख, नंबर 3 अभाव का दुख, एक दुख और है कोई। ये चारों दुखों की समाप्ति हो जाती है। वो अमृत है, अक्षर है, उसे अमृताक्षर कहा। वो अमृत ब्रह्म ही ईश्वर है। वो एक देव ईश्वर अर्थात सच्चिदानंद अद्वितीय परमात्मा अक्षर और आत्मा प्रधान और पुरुष का नियमन, क्षर का नियमन करता है जितना ये विनाशी जगत है, और आत्मा का नियमन करता है। जो आत्मा शरीर धारण करके इतने सारा, उसका भी नियमितीकरण वही करता है। और प्रधान माने प्रकृति और पुरुष का भी नियमन करता है। उस परमात्मा के अभिध्यान से, उसमें अपनी उपस्थिति जानने से, परमात्मा हमसे भिन्न नहीं है ऐसा जानने से अभिध्यान यही होता है। अभिध्यान का मतलब है आंख बंद करना नहीं, आंख खोलना, बुद्धि खोलना, समझना। उसके अभिध्यान से चारों तरफ उस मैं, उसकी सत्ता को समझने से, उसका अनुभव करने से, किस प्रकार के अभिध्यान से, योजना से, अर्थात परमात्मा के साथ जीव का योग कराने से, अथवा तत्व भाव से, यानी मैं ब्रह्म हूँ ऐसी भावना से, भूय पुनः पुनः ऐसा होने पर, अंत में प्रारब्ध कर्म की समाप्ति होने पर आत्मज्ञान की प्राप्ति ही अंत है। ऐसे प्रारब्ध भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। उसके होने पर अर्थात आत्मज्ञान के उदय काल में, जब आत्मज्ञान शुरू ही होगा तो विश्व माया का जो अविद्या के रूप में आपके हृदय में जो पर्दा है, वो उसकी निवृत्ति पहले हो जाती है। आत्मज्ञान के शुरू होने पर ही उसकी निवृत्ति हो जाती है।
तब तो होगा पूरा। यानी सुख दुख, अब अविद्या क्या है? सुख दुख द्वंद्व, सारे विकार, मोहमय, मोह माने अविद्या, और मोहमय, मोह से जो युक्त, अनेक प्रकार की मान्यताओं से जो युक्त हमारा चित्त है, संपूर्ण प्रपंच रूप माया की निवृत्ति हो जाती है, इधर अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। फिर माया तुम्हें नहीं पकड़ती, नहीं, माया का प्रभाव अपना फिर नहीं दिखाती। ब्रह्म के ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान हो और ध्यान कोई करे, तो ब्रह्म के ज्ञान और ध्यान जन्य फलों में भेद है। ज्ञान होने से कौन सा फल प्राप्त होगा, परिणाम उसका क्या होगा, और ध्यान का परिणाम क्या होगा, ये बता रहे। अब शुद्ध ब्रह्मवेत्ता और ब्रह्म ध्यानी को ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ध्यान से होने वाले फलों से अवगत कराते। क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए। क्यों ये समझ उत्पन्न करनी चाहिए? क्यों किसी जागृत व्यक्ति का संग करना चाहिए? क्यों किसी जागृत व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए? क्यों किसी महात्मा के निकट बैठना चाहिए? क्यों किसी महात्मा को हमारे पास जो है उसको दान करके, उसको संतुष्टि करके, उसको तो संतुष्टि नहीं करनी है ना, लेकिन उससे अपने मन में ये होगा, देने की क्षमता विकसित होगी ना, खुलेगा हृदय द्वार, सहन करने की क्षमता विकसित होगी और सेवा की क्षमता विकसित होगी, दोषों के त्याग का बल आएगा। अभी तो हम दोष हमारे ऊपर ओढ़ लेते हैं, हमारे मन को, हम एक अनुसार चलने लगते। मान लो भय का पर्दा पड़ गया, भय है, लोभ का पर्दा पड़ गया, लोभ है। अब उसको और ऐसा तर्क का अहंकार समझाता है कि कोई सामान्य कोई बात ही नहीं। काम का पर्दा पड़ गया, काम है। क्रोध का पर्दा पड़ गया, क्रोध है। अकारण चित्त उसमय होता है। तो जो ब्रह्म के ज्ञान और ब्रह्म के ध्यान जन्य फलों में भेद है। ज्ञान से क्या फल होता है, ध्यान से। अब यहां कहीं देखो, यहां कहीं जप का कोई भी स्तर नहीं है, जप का स्तर बिल्कुल नहीं। ब्रह्म ज्ञान में आप भुगतेंगे नहीं, जप का क्यों नहीं? जप की साधना में जो भी प्राणी जपादि, भाई हमने जिसको देखा नहीं, जिसको हमने सुना नहीं, उसका हम जप कर रहे हैं, या तो उतनी श्रद्धा हो सो होती नहीं, या उतनी भावना हो सो भी नहीं होती, या ये भावना हो हम जिनका जप कर रहे हैं वो हम हैं, तो जप करने की जरूरत है क्या? तो वो फिर प्राणी भुगतता है। जप और पाठ एक ऐसा कर्म है कि वो भुगतता है, भुगतता है ना मन। इतना संख्या है, पूरी हो, छुट्टी, एक निपटा दिया। जैसे सांसारिक कर्म से लोग निपटते हैं, जप आदि की क्रिया को निपटाने वाली क्रिया समझ लेते हैं। बहुत निम्न समझ है, इसलिए इसकी चर्चा इसमें नहीं करें। लेकिन जो बहुत ही जड़ वाले लोग हैं, बहुत ही बुद्धि जड़ वाले, बड़े आलसी, बड़े, उन्हें कुछ और समझ में नहीं आ सकता, तो भैया परमात्मा के नाम का स्मरण करो, फल अच्छा ही होगा। अब वो परमात्मा के नाम का जप करते हैं, उसके बदले जाने उनको क्या क्या चाहे उत्पन्न होती है, ऐसा हो जाता है। तो इन दोनों में अब श्रुति ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ध्यानी को ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ध्यान से होने वाले फलों का भेद दिखला रही है। क्या? ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि, ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि, क्षीणै क्लेशैर्जन्म मृत्यु प्रहाणि, क्षीणै क्लेशैर्जन्म मृत्यु प्रहाणि, तस्याभिध्यानात् तृतीयं देहभेदे, तस्याभिध्यानात् तृतीयं देहभेदे, विश्वैश्वर्यं केवलम् आप्तकामः, विश्वैश्वर्यं केवलम् आप्तकामः। फिर से इसको दोहराना, बहुत अच्छा ये मंत्र है। ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि, ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि,
क्षीणै क्लेशैर्जन्म मृत्यु प्रहाणी क्षीणै क्लेशैर्जन्म मृत्यु प्रहाणी तस्याभिध्यानात् तृतीयं देहभेदे तस्याभिध्यानात् तृतीयं देहभेदे विश्वैश्वर्यं केवलम् आप्तकामः विश्वैश्वर्यं केवलम् आप्तकामः। परमात्मा का ज्ञान होने पर, जैसे किसी वस्तु का उपयोग हम कब कर पाते हैं? जब उसका ज्ञान हो। भाई कोई वस्तु हमारे पास है, जैसे धन का उपयोग हम कब कर पाते हैं? धन का ज्ञान तो होगी, धन है क्या, जी तो पता लगे। किसी वस्तु का उपयोग हम कब कर पाते हैं? ज्ञान हो कि क्या है तो उपयोग करेंगे, और बिना ज्ञान के उपयोग नहीं होता। ऐसे ही परमात्मा का ज्ञान हो तब तो उपयोग उसका करते हैं। तो परमात्मा का ज्ञान होने पर उसका परिणाम क्या है? अविद्या आदि संपूर्ण क्लेशों का नाश हो जाता है, अविद्या समाप्त हो जाती है। ये पहला लक्षण। और जब क्लेशों का क्षय हो जाता है, क्लेश 5 ही हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इति पंच क्लेशा। ये 5 ही हैं। और क्लेशों का क्षय हो जाने पर जन्म मृत्यु की निवृत्ति हो जाती है। जो जन्म और मृत्यु की निवृत्ति माने जो जन्म मृत्यु का दुख कष्ट है, आप उससे मुक्त हो जाते हैं। जो मृत्यु में क्या कष्ट है? हाय हाय मरे, हाय हाय सब छूट जाएंगे, हाय हाय उधर खींच रहा है प्राण, उधर खींच रहा है अपान, उधर खींच रहा है मोह, उधर खींच रही है आसक्ति। तो उसमें प्राणी कोमा में चला, बेहोश हो गया, नहीं निकलता जबरदस्ती। तो वो कष्ट बहुत भयानक होता है, बड़ा भयानक कष्ट है। वो बोल पा सकते नहीं। अब कैसा होता भगवान जाने, जो रहता होगा। लेकिन तो ये क्लेशों के क्षय हो जाने पर जन्म मृत्यु की निवृत्ति, जन्म मृत्यु का जो असाध्य कष्ट है उससे प्राणी निवृत्त हो जाता है। तथा जब जानेगा तभी उसका ध्यान करेगा। भाई जान लिया और हल्कापन हो गया, अविद्या समाप्त हुई, संपूर्ण क्लेश नहीं रहे, चित्त प्रसन्न हुआ। अब उसी का ध्यान चलने लगा, अब उसका ध्यान चलेगा। अगर चित्त प्रसन्न नहीं है, चित्त अगर बंधन में है, तब तो फिर जो तुमने चित्त में रखा है वही होगा, उसका ध्यान चलेगा। कैसे छूटे, कैसे बचे, कैसे जो है वैसे ही रहा। माने जो संसार की रचना हमारे अहंकार ने की है, उससे एक तिल भर भी अलग नहीं हो सकता। ऊपर ऊपर हम भले गीता पढ़े, रामायण सुने, कुछ भी करें, लेकिन एक झटका गिरा देता है। एक झटका सहन करने की सामर्थ्य नहीं, अंदर से नहीं रहती। कहाँ है? और वो सामर्थ्य अगर प्राप्त हो जाए तभी तो परमात्मा का अनुभव है। इसीलिए अविद्या, इसीलिए बहुत बड़ा उसका वो बताया इन्होंने कि परमात्मा का ज्ञान अगर किसी को है तो उसके अविद्या आदि, अविद्या सहित जो 4 क्लेश हैं उनका नाश हो जाता है। नाश माने समूल। और क्लेशों का क्षय जब हो जाता है, क्लेश रहे नहीं, तो जन्म मृत्यु के कष्ट से निवृत्ति प्राणी पा जाता है। तो वो चीज नहीं होती। तथा फिर उसी का ध्यान रहता है। भाई जो जिसने इतना सुख दिया, चित्त हमारा अविद्या आदि से रहित हो गया, स्वाभाविक प्रसन्नता प्राप्त हो गई, तो किसका ध्यान होगा? ऐसा क्यों हुआ? परमात्मा का ध्यान चलेगा। जब उसका ध्यान होगा तो शरीर पात के अनंतर उसका ध्यान चल रहा निरंतर। विराट और हिरण्यगर्भ की अपेक्षा, विराट माने ये जगत, जब शरीर गिरा तो ये जगत, स्थूल जगत, हिरण्यगर्भ माने सूक्ष्म जगत, और कारण ब्रह्म, कारण जगत, जागृत अवस्था, तुरीय अवस्था और स्वप्न अवस्था और तुरीय अवस्था। सर्वेश्वरमयी जो तृतीय अवस्था है
उसकी प्राप्ति हो जाती है स्वतः। कारण बीज भी समाप्त हो जाता है और उसमें जीव ठहर करके उधर का भी आनंद लेता है, इधर का भी लेता है। अभी उधर जाता वाता नहीं, अभी तो उसको नया नया है। और फिर आप्त काम, फिर जब उसका शरीर जब उसका प्रकट होता है, उस अवस्था में जो उसका दूसरा शरीर प्रकट होता है, तो वो बचपन से ही आप्त काम कैवल्य युक्त रहता है। अब पूरा आनंद ले रहा है कि नहीं, फिर उसको शरीर मिलता है और फिर वो पैदा होने, अब जन्म मृत्यु का कष्ट मिट गया, उसने शरीर में बढ़िया सुंदर अच्छे कुल, अच्छे परिवार, अच्छे सब संपन्न जो उसने कुल में जन्म लिया, अंदर भी उसका जग रहा है, बाहर भी उसका जग रहा है, आप्त काम। और कैवल्य पद में स्थित होता है, कैवल्य में केवल मैं ही हूं, ऐसी उसके अंदर से अनुभूति होती, बढ़ता है शरीर आगे बढ़ता है। तो सुषुप्ति में जो जागृत हो गया वो समाधिस्थ हुआ ना, वही तो कैवल्य में रहेगा। अभी वो चतुर्थ में लीन थोड़ी ना है, चतुर्थ को देखेगा, अभी तो चतुर्थ में देखेगा, चतुर्थ कभी जाएगा कभी आएगा, अभी तो उसको कैवल्य और आप्त काम हो गया। वो ये करेगा। फिर ज्ञात्वा देवम, देव को जान, ऐसा देव है वो देव को जानकर, परमात्मा को जानकर, यह मैं हूं ऐसा अनुभव करके, यह मैं हूं, और जो अपने को मानता था वो मान्यता टूट गई, सच में बोध हो गया, अनुभव करके संपूर्ण पाशों का नाश, यानी पाश रूप संपूर्ण अविद्यादि क्लेशों का नाश हो जाता है, तथा क्षीण हुए अविद्यादि क्लेशों के साथ ही जो उनका कार्य है, क्लेश का कार्य क्या है, प्राप्त होना छूटना, जन्म लेना मरना, तो प्राप्त में भी कष्ट, रक्षण में भी कष्ट और नाश में भी कष्ट। जन्म मृत्यु आदि का नाश हो जाता है। जन्म मृत्यु आदि के दुख का जो कारण है अविद्या, उसका नाश हो जाता है। यह ज्ञान का फल है। जन्म मृत्यु का कारण उनका, उसमें जो कष्ट, उसका नाश हो जाता है। ये ज्ञान का फल दिखाया। अब ध्यान, जब ज्ञान के बाद जब उसका ध्यान हुआ, इसे तुलसीदास जी ने क्या लिखा, जब तक आप किसी को जानेंगे नहीं तो उसका ध्यान नहीं हो सकता, उसके विषय में आप क्या ध्यान करोगे। जाने बिनु न हो या पर, जाने बिनु न हो या पर, बिनु पर प्रीति हो या नहीं, बिनु पर प्रीति हो या नहीं, प्रीति बिना नहीं भगति देनाई, प्रीति बिना नहीं भगति देनाई, जीविक गई सजल के चिकनाई, जीविक गई सजल के चिकनाई। प्रीति के बिना उससे भिन्नता का बोध स्थिर नहीं होता, स्थिरता नहीं होती। तो अब ध्यान में कर्म मुक्त रूप कुछ विलक्षणता बतलाई। उस परमेश्वर के ध्यान से देह भेद, यानी शरीर पात के अनंतर स्थूल शरीर छूट जाने के बाद अर्चिरादि देव मार्ग से जाकर परमात्मा के साथ सायुज्य को प्राप्त हुए पुरुष को विराट रूप की अपेक्षा, जो विराट परमात्मा है उसकी अपेक्षा अव्याकृत माने कारण, अव्याकृत प्रकृति माने कारण ब्रह्म, जो आपका चित्त है, जो आपका कारण शरीर है, परमेश्वर व्योम रूप कारण ब्रह्म में स्थित संपूर्ण ऐश्वर्य रूप तृतीय फल प्राप्त। कारण ब्रह्म में जो ऐश्वर्य स्थित है वो तृतीय फल प्राप्त होता है। अब क्या है तो पता नहीं क्या है। एक चीज पता है कि अगर तृतीय फल है, अगर सुषुप्ति अवस्था में कोई जागृत हो जाता है तो समाधि का आनंद उसको इस लोक में मिलता है, बाकी तो कुछ और नहीं पता। समाधिस्थ रहता है वो, उसका समाधान हो जाता है। समाधान हो गया, समाधिस्थ हो गया। भाई बुद्धि में समाधान हो गया तो आप उसको ढूंढते थोड़ी फिरते।
आपको ये पता लग गया कि ये चीज है, समाधान हो गया बुद्धि का। अब कैसा चिंतन, अब कैसा मनन, अब आप कुछ भी रहते हो, पहचान हो गई। समाधि माने पहचान, अब पहचान माने निश्चिंतता। अब आप उस पहचान का चाहे ना प्रयोग कर ले, चाहे मन से एक हो जाओ, चाहे तन से एक हो जाओ। ये है समाधि। समाधि को हम लोग जो समझते हैं वो समाधि माधि नहीं है, वो भी एक जड़ता की बात हम लोग समझते हैं। तो उसका फल प्राप्त होता है, उसका अनुभव कर वो उसी जगह अपने को निर्विशेष जानकर केवल हो जाता है, हो जाता है बस। कुछ बनता वो सब समाप्त। और अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य और उसके साथ रहने वाले सिद्धि को त्याग कर, यानी अव्याकृत परम व्योममय कारण ईश्वर रूप तृतीय अवस्था के संपूर्ण ऐश्वर्य को छोड़कर फिर वो आप्त काम और आप्त काम हो पूर्णानंद अद्वितीय ब्रह्म रूप से स्थित हो जाता है। यहाँ ये कहा गया है कि सम्यक दर्शन तो यथार्थ वस्तु को विषय करने के कारण निर्विशेष पूर्णानंदा द्वितीय ब्रह्म विषयक होता है। अतः ब्रह्म ज्ञान के अनंतर अविद्या उसके कार्य की निवृत्ति हो जाने से विद्वान पूर्णानंदा द्वितीय ब्रह्म स्वरूप से स्थित हो जाता है, किंतु ध्यान जनित बुद्धि सहसा निराकार ब्रह्म में प्रवृत्त नहीं होती। अतः वह सविशेष ब्रह्म विषयक होने से उसकी जिस जिस प्रकार उपासना करता है उस प्रकार का उसको फल मिलता जाता है। अब उपासना कर रहा है कि मैं जगत रूप षष्ठी में सहभागी बनूं, तो तुरंत उसको उत्तम शरीर मिल जाएगा। सहभाग करो भाई, घूमो, महात्मा बनो, प्रवचन करो, अपना अनुभव दूसरों को बताओ। ये जो इस स्तर के लोग होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं। तो ये फिर अतः वो सविशेष ब्रह्म विषयक होने से उसकी जिस जिस प्रकार उपासना करता है उसी प्रकार फल मिलता है। इस न्याय से सर्व ईश्वर रूप सविशेष ब्रह्म की प्राप्ति से वो संपूर्ण ऐश्वर्य का अनुभव कर फिर निर्विशेष पूर्णानंद स्वरूप ब्रह्म को आत्मभाव से जाना तुरीय अवस्था। फिर जो उधर सब कुछ उसने अनुभव किया वो सब वो अपने हृदय में तुरीय अवस्था का अनुभव उसको होता है। केवल आप्तकामी हो संपूर्ण पुरुषार्थ को प्राप्त करके मुक्त रहता है। संपूर्ण पुरुषार्थ माने धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें चारों पुरुषार्थ का निवास स्थिर हो जाता है। और जो वो उससे जो भी क्रिया भगवान की सृष्टि में होती है वो सब पुरुषार्थी होता है, उसके अलावा नहीं होता। इसी प्रकार शिव धर्मोत्तर में भी ध्यान और ज्ञान के क्रमशः विश्व ईश्वर रूप केवल आप्त काम रूप फल दिखाए गए हैं। ध्यान से अतुलित ऐश्वर्य मिलता है और ऐश्वर्य से उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति होती है। भाई ऐश्वर्य मिला आपको, और ऐश्वर्य जब आपने उसको प्रयोग किया होगा तो उससे ऐश्वर्य से ऊंचा सुख मिला। ज्ञान से उनका त्याग करके देहाभिमान से रहित व्यक्ति हो जाता है और अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव करता है। इस प्रकार दहरा आदि सविशेष सगुण ब्रह्म की उपासना करने वालों को श्रुति वो यदि पितृलोक की कामना करता है तो उसके संकल्प से ही पितृगण उपस्थित हो जाते। वो जो भी कामना करता है वो उसकी कामना तुरंत पूर्त हो जाती है। इत्यादि वाक्य से विश्वेश्वर रूप फल ही दिखाई देता है। तथा प्रश्नोपनिषद में जो 3 मात्रा वाले ओम इस अक्षर को परम पुरुष का ध्यान करता है और तेजोमय सूर्यमंडल को प्राप्त होकर इत्यादि वाक्य से परम पुरुष का ध्यान करने वाले पुरुष को अर्चिरादि मार्ग का उपदेश करके वो इस जीव घन एवं हिरण्यगर्भ से उत्कृष्टतर संपूर्ण शरीर में स्थित परम पुरुष को देखता है। संपूर्ण शरीर में परमात्मा किस प्रकार व्याप्त है ये उसको दृष्टि प्राप्त होती, वो देखता है। इस प्रकार ब्रह्मलोक में गए हुए पुरुष को उसी जगह सम्यक दर्शन की प्राप्ति दिखलाकर विद्वान उस ओंकार रूप अवलंबन के द्वारा ही शांत अजर अमृत अभय रूप पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसे सम्यक दर्शन के द्वारा मोक्ष का उपदेश कहा। उसे इस प्रकार जानने वाला, इस प्रकार का ज्ञान यहाँ जिसको हो जाता है वो भी अमर हो जाता है, अमरता को यहीं पर उपलब्ध हो जाता है। और अर्चरादि मार्ग में बिना गए ही वो उसको अमृतत्व की प्राप्ति अनुभव होती है। वो कहीं नहीं जाता, सही रहता है, उसको सब कुछ यही होता है।
और जो कामना रहित है अमृत तत्व की प्राप्ति है, और जो कामना रहित है यहां से लेकर उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते। जो कामना रहित हो जाता है, यहाँ ज्ञान से ही कोई कामना रहित होगा। अब ये तो वो है कि जिनके प्राण उत्क्रमण करते हैं, जो कारण शरीर में रहते हैं, और यहाँ जिसको ज्ञान हो गया, परमात्मा का ध्यान जागृत हो गया, शरीर उसका नहीं छूटा, तो उसको क्या होता है, जो कामना रहित है यहां से लेकर उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, वो ब्रह्म स्वरूप हुआ ही ब्रह्म में लीन रहता है। और फिर अगर ऐसे व्यक्ति का शरीर छूट भी जाता है तो वही फिर यहाँ पर इस तरह के साधकों की सहायता भी करते हैं वो लोग। लेकिन आपको साधक होना चाहिए, आपको श्रद्धा होनी चाहिए, वो लोग करते हैं। यहाँ तक उत्क्रमण बिना ही विद्वान के मोक्ष का उपदेश किया, तथा इसके प्राण उत्क्रमण करते हैं या नहीं, इस पर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं नहीं करते। इस प्रकार बृहदारण्यक श्रुति ने प्रश्न पूर्वक विद्वान के उत्क्रमण का, जो ज्ञानी है उनका उत्क्रमण नहीं होता। इस प्रकार ब्राह्य पुराण में भी, ब्राह्म है पुराण में भी जीव मुक्ति और उत्क्रांति का अभाव ये दोनों दिखलाए गए हैं। जिस समय योगी आत्मा को शुद्ध रूप से जान लेता है, शुद्ध आत्मज्ञानी हो जाता है, उसी समय से वो जीवन मुक्त, उसी समय से जीवन मुक्त हो जाता है। जिस परार्थ स्थायी ब्रह्मलोक रूप अन्य स्थान पर ध्यान योगी जाते हैं, उसके मोक्ष के लिए ऐसे किसी स्थान पर उसको जाने की, अगर यहाँ आत्मज्ञान हो गया तो फिर ये ऊपर का जो इतना बताया ना झंझट, वो सब फिर नहीं होता, वो फिर नहीं होता। किसी एक कहीं भी स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। अज्ञान और बंधन की निवृत्ति और ब्रह्म में लीन हो जाना, यही उसका ध्येय होता है। इस प्रकार लिंग पुराण में भी ज्ञानी के जीवित रहते हुए यह अवस्था बताई गई है, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता परमार्था जीवित रहते हुए मुक्त हो जाता है, इसीलिए उसके लिए इस लोक में परलोक में कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता। और भी जगह कहा है ज्ञानी की समस्त कामनाएं निवृत्त हो जाती हैं, इसलिए उसका कुछ भी कर्तव्य कर्म उसके लिए है जिसकी कामना है, और जिसकी कामनाएं निवृत्त हो गई उसके लिए कौन सा कर्तव्य, कोई कर्तव्य नहीं रहता। तब वो पूर्ण काम समदर्शी होने से इसी लोक में मुक्त रहता है। अतः उपासक तो देह के उत्कर्म, जो उपासक हैं उनको भी जो हुआ नहीं है ज्ञान न ध्यान, उसका फल नहीं, मतलब वो पूर्ण नहीं हुआ। जो उपासक है वो देह के उत्क्रमण आदि अर्च आदि देव मार्ग से जाकर सर्वैश्वर पूर्ण कारण ब्रह्म को प्राप्त हो, सब प्रकार का ऐश्वर्य भोगने के अनंतर वही संपूर्ण भेद से रहित पूर्णानंद स्वरूप अद्वितीय केवल शुद्ध ब्रह्म को आत्मभाव से जान लेते मात्र आत्मकामी होकर मुक्त का अनुभव करते हैं, तथा विद्वान निर्विशेष पूर्णानंद द्वितीय ब्रह्म का ज्ञान हो जाने से गंता गंतव्य गमनादि संपूर्ण भेद की निवृत्ति हो जाती है। उत्क्रांति देवयान मार्ग के बिना ही ब्रह्म ज्ञान के अनंतर जीवन मुक्त हो जाता है। वो ब्रह्म ज्ञान के पश्चात ब्रह्मानंद का अनुभव कर आत्मरति आत्मतृप्त हो अपने आत्मा में ही आंतरिक सुख रमण एवं प्रकाश का अनुभव करता हुआ आत्मक्रीड आत्मरति आत्ममिथुन आत्मानंद होकर इसी लोक में स्वराज्य की स्थापना दूसरों को भी करवाता है कि आप स्व को कैसे जानेंगे। ऐसे लोग आत्मज्ञान के उपदेशक होते हैं, बहुत दुर्लभ है, बहुत कम लोग ये सब बात करते हैं। और बाह्य विषयों को त्याग कर मन वाणी शरीर से होने वाले संपूर्ण स्रोत स्मार्त कर्मों को ब्रह्म अर्पण करके अनुष्ठान करता हुआ शुद्ध चित्त योगारूढ़ होकर समाधि साधनों से संपन्न हो जाता है, क्योंकि यही साधन ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति के कारण है। ध्यान योगी को एकांत में अकेले ही स्थित तो सब प्रकार की आशा परिग्रह को त्याग कर शरीर और मन का निग्रह करते हुए निरंतर योग का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार सर्वदा योग साधन में लगा हुआ वो पापहीन योगी सुगमता से ही ब्रह्म साक्षात्कार रूप अत्यंत उत्कृष्ट सुख प्राप्त कर लेता है। जिसकी सर्वत्र समदृष्टि है वह योग युक्त पुरुष अपने आत्मा को संपूर्ण भूतों में और संपूर्ण भूतों को अपने आत्मा में स्थित देखता है। इस प्रकार सर्वत्र समान भाव से स्थित ईश्वर को
समान रूप से देखता हुआ वो स्वयं अपना घात नहीं करता और परम गति को प्राप्त होता है इत्यादि स्मृतियों का यही प्रमाण है ऐसे व्यक्तियों का। अब ब्रह्म की ज्ञातव्यता, क्योंकि ज्ञान के पश्चात परम पुरुषार्थ की सिद्ध होती है। जो 4 पुरुषार्थ हैं इनका सबका बिल्कुल अंतिम स्वरूप की सिद्धि हो जाती ज्ञान के पश्चात। वो बता रहे हैं ये तज्ञेयम नित्यमेवात्म संस्थम, ये तज्ञेयम नित्यमेवात्म संस्थम, नातः परम वेदितव्यम हि किंचित, नातः परम वेदितव्यम हि किंचित, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा, सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्, सर्वं प्रोक्तं ब्रह्म त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। अपने आत्मा में स्थित इस ब्रह्म को सर्वदा ही जानना चाहिए और उसको जानने के लिए आपको जागना पड़ेगा, मोह निद्रा नहीं चलेगी। मोह में रह के व्यक्ति जागना आवश्यक है। इससे बढ़कर और कोई ज्ञातव्य पदार्थ सृष्टि में है ही नहीं। भोक्ता माने जीव, भोग्य माने जगत और प्रेरक माने ईश्वर। भोक्ता, भोग्य और प्रेरक ये 3 प्रकार से कहा हुआ पूर्ण ब्रह्म ही है, ऐसा जानना चाहिए बस। निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, जो अपने दुर्विकारों के रहता है वशीभूत, जो अपने दुर्विकारों के रहता है वशीभूत, वो पाप के पथ में है पुण्यवान नहीं है, वो पाप के पथ में है पुण्यवान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, दुर्भाग्य से अपने को वो है मानता विद्वान, दुर्भाग्य से अपने को है मानता
का भी ज्ञान नहीं है, जिसको भी निज ज्ञान का भी ज्ञान नहीं है, वो पाप के पथ में है पुण्यवान नहीं है, वो पाप के पथ में है पुण्यवान नहीं है, भोगों की अधिकता से वही होता मन मलिन, भोगों की अधिकता से वही होता मन मलिन, दुखियों के लिए सुख का जहाँ दान नहीं है, दुखियों के लिए सुख का जहाँ दान नहीं है, वो पाप के पथ में है पुण्यवान नहीं है, वो पाप के पथ में है पुण्यवान नहीं है, वो धन्य है जिसको मिला संतोष परम धन, वो धन्य है जिसको मिला संतोष परम धन, धन की जिसे है चाह वो धनवान नहीं है, धन की जिसे चाह वो धनवान नहीं है, निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, तब तक किसी को शांति कहीं मिल नहीं सकती, तब तक किसी को शांति कहीं मिल नहीं सकती, आनंद में भगवान का यदि ध्यान नहीं है, आनंद में भगवान का यदि ध्यान नहीं है, जिसको कि निज ज्ञान का भी ज्ञान नहीं है, जिसको कि निज ज्ञान का भी ज्ञान नहीं है, सद्भक्ति मुक्ति प्राप्त वो कर पाता है पथिक, भक्ति मुक्ति प्राप्त वो कर पाता है पथिक, जिसको किसी भी वस्तु का अभिमान नहीं है, जिसको किसी भी वस्तु का अभिमान नहीं है, निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, निज सत स्वरूप की जिसे पहचान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, वो अहंकार में है सावधान नहीं है, कामी का प्रेम संसार में होता है। किस संसार में? जो संसार उसने अपने मन से बना रखा है, मन से वो जो मानता है वो उसी से प्रेम करता है, और वो जो नहीं मानता वो उसके लिए गलत है। वो चाहे भले ही परमात्मा हो, चाहे भले ही सत्य सिद्धांत हो, चाहे कुछ हो, अगर वो नहीं मानता, उसके मन में नहीं है स्थान, तो उसको सही नहीं मानता है। कामी का प्रेम संसार में होता है, भक्त का प्रेम भगवान में होता है, ज्ञानी का प्रेम वैराग्य में होता है। शुद्ध चेतना ही अपना स्वरूप है, मैं वही हूँ जो सब कुछ देख रहा है। अभी चौथे स्तर की बात है। तो जब तक हम पहले स्तर पर नहीं जागेंगे तब तक नहीं समझेंगे, दूसरे सूक्ष्म शरीर को भी नहीं समझेंगे, कारण शरीर को भी नहीं समझेंगे, ना ये तीनों अवस्थाएं समझेंगे, ना चौथी अवस्था में हम जाग पाए। चौथे में तो तब जागृति आती है जब ये तीनों को कोई पार कर लेता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सा जूं ह्रौं ॐ।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।